व्हाट्स अप माय पीपल, हाजिर है भाई आईपीएल ऑक्शन का रिव्यू लेके। बहुत देर रात हो गई है, मतलब ऑक्शन इतना लंबा था, उसके बाद मैच की कवरेज चल रही थी, उसके बाद घर पे थोड़ी फैमिली इमरजेंसी आ गई, मेडिकल जो विच इज ओके नाउ, अंडर कंट्रोल। तो बहुत देर हो गई थी और मैं सोचा जाके सो रहा था। फिर मैंने नहीं यार, एक वीडियो बनाना तो बनता है। उस तरीके का ये ऑक्शन था, मतलब दुबई में बुर्ज वाली वो लंबी बिल्डिंग तो है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, लेकिन वहां पे इस ऑक्शन की सबसे ऊंची बोलियां लग जाएंगी, 20 करोड़ 2 बंदे पार कर जाएंगे, ये नहीं सोचा था। लेकिन ये सोचा था कि अपनी जो प्रिडिक्शन की थी पिछले वीडियो में, उसमें से कुछ सही हो जाएंगी और हो गई। जेरल कोत्जे को रचिन रविंद्र से ज्यादा पैसे मिल गए। डैरिल मिचेल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने बिड कर दी। कोई भी इंटरनेशनल बैटर 10 करोड़ से ऊपर की वैल्यू में नहीं गया और शाहरुख खान भी ऑलमोस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप प्लेयर बन गए थे। एक और मैंने प्रिडिक्शन की थी, एडिट में काट दिया था कि जॉश हेजलवुड अनसोल्ड जाएंगे, वो भी प्रिडिक्शन सही हो गई। खैर, प्रेडिक्शन की गारंटी तो नहीं थी, लेकिन अब गारंटी इस बात की भी नहीं है कि जो भी प्लेयर्स को हम अच्छा बोले, ज्यादा महंगा बोले, उतना अच्छा ना बोले। गुजरात टाइटंस और बहुत टीम, चेन्नई जैसी बहुत बार प्रूव कर चुके हैं कि पेपर पे नहीं जीती जाती टूर्नामेंट और लीग, वो परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड करता है। तो शायद कोई ऐसा प्लेयर जो बहुत लोग बोले कि नहीं यार ये क्या बिड करी आपने, फॉर ऑल यू नो ही माइट जस्ट कम एंड डिलीवर द बेस्ट सीजन एवर। ये खूबसूरती है खेल की और इसीलिए हम बार बार खेल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। लेकिन फिर भी थोड़ी सी क्रिकेटिंग लॉजिक लगा के व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो इज, 3 कैटेगरी में हर टीम की जो ऑक्शन की प्राइस है उनको डिवाइड किया है। पहली है गजब, मतलब क्या गजब की बिड मारी है। दूसरी है मुनाफे का सौदा और तीसरी है कि कुछ ज्यादा हो गया। ये सब कुछ रकम बेस्ड है, टीम की जरूरतों पे बेस्ड है। तो फिर अब जाते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाएंगे और शुरुआत करेंगे हम चेन्नई सुपर किंग्स से, जो मुझे लगता है हैड अ फिनोमिनल ऑक्शन। मतलब चेन्नई की वैसे ही 11 इतनी स्ट्रांग थी, उसमें अंबती रायडू चले गए थे, बेन स्टोक्स नहीं थे, लेकिन बेन स्टोक्स को पिछले सीजन में भी जरूरत नहीं पड़ी थी। तो चेन्नई ने अपने पैसों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और टीम को और बहुत स्ट्रांग कर लिया। पहली जो 3 उनकी बिड्स थी वो तीनों ऑलराउंड ऑप्शन थे, तीनों रेप्यूटेड एक्सपीरियंस वाले थोड़े ऑप्शंस थे। सो आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स हैड अ फिनोमिनल ऑक्शन। अब गजब पिक क्या थी? गजब थी डैरिल मिचेल की। 14 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं होती, लेकिन डैरिल मिचेल के लिए एक ऐसा बैटर जो स्पिन अच्छी खेलता है, पेस अच्छी खेलता है, ऐसा बैटर जो 3 पे खेल सकता है, 4 पे खेल सकता है, 5 पे खेल सकता है। तो मुझे लगता है बेन स्टोक्स और अंबती रायडू दोनों की जो कमी थी या दोनों की जो भरपाई है वो एक बंदे ने कर दी और वो है डैरिल मिचेल। 7 मैचेस वहां खेलेंगे, उनकी चेंज अप पेस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ही ब्लेंड्स इनटू द चेन्नई कल्चर। तो गजब बिड डैरिल मिचेल की। मुनाफे का सौदा हो सकता है शार्दुल ठाकुर चेन्नई की विकेट पे, मतलब एमएस धोनी, तुषार देशपांडे जैसे बॉलर को भी उनकी लिमिटेशंस के साथ एकदम 24 कैरेट सोना बना सकते हैं। शार्दुल ठाकुर उस विकेट पे चेंजअप्स, मैंने हर्षल पटेल की बात की थी, वो फ्रंट रनर हो सकते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर भी वहां पे अपने चेंजअप्स के साथ, थोड़ी बैक ऑफ लेंथ के साथ पहले चेन्नई में खेल चुके हैं। ही कैन डू दैट जॉब और उनके खेलने से आप पथिराना को ना खिला के डैरिल मिचेल को भी सारे मैच खिला सकते हैं। सो मुनाफे का सौदा हो सकता है शार्दुल ठाकुर। थोड़ा ज्यादा हो गया समीर रिजवी, मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड इंडियन। मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट, और एक दो और जो अनकैप्ड इंडियंस हैं उनके लिए मैं ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए बोलूंगा कि ये उतना डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल के आए हैं। यू नो, समीर रिजवी हमने देखा था यूपी T20 लीग में कपल ऑफ बिग फिनिशेस, लेकिन इस लेवल पे जब आप स्पेशली फिनिशर का रोल निभा रहे हो तो आपको मिलेंगे 145 वाले बॉलर्स, आपको मिलेंगे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से लेस बॉलर्स। तो उनके सामने हाउ डू यू इमीडिएटली मेक दिस ट्रांजिशन, ये चैलेंज रहता है। तो इमीडिएटली इस बिड के साथ आने वाले सीजन में मे बी हिल सरप्राइज मी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। लेकिन जो बिड थी वो मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा हो गई। ये बात थी चेन्नई सुपर किंग्स की फैबुलस ऑक्शन। अब चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ। दिल्ली कैपिटल्स गजब बिड, यार गजब तो कुछ नहीं लगा। गजब का जो डिपार्टमेंट है वो खाली है, बिकॉज कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं आया कि अरे बॉस क्या बिड मारी दिल्ली में। मुनाफे का सौदा दिल्ली के लिए हैरी ब्रूक, 4 करोड़ में आपको वो खिलाड़ी मिल गया जो पिछले ऑक्शन में गया था 13 करोड़ 25 लाख में। बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने पहले ऑक्शन में नहीं चले, पहली टीम में नहीं चले। हैदराबाद में बहुत सारे चॉपिंग एंड चेंजेस भी हुए। अब सवाल यह है कि दिल्ली के बाद टॉप ऑर्डर में वैसे ही पृथ्वी शॉ है, वैसे ही डेविड वार्नर है, वैसे ही मिचेल मार्श है और हैरी ब्रूक। आइडियली आप उनको उस रोल में देना चाहते हैं जहां पे वो नेचुरली खेलते हैं। तो माइट बी अ न्यू रोल हैरी ब्रूक के लिए, लेकिन दिल्ली को चाहिए थी मिडिल ऑर्डर में वो फायर पावर जो उस हद तक शायद इकट्ठा नहीं कर पाए। रोहमन पावल को आपने जाने दिया था, आपने पहले हेटमायर को जाने दिया था। सो एक मतलब प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का फिनिशर, वैसा बैटर जो ढूंढ रहे थे इंपैक्ट वाला, वो दिल्ली ने नहीं लिया। उसके बाद दिल्ली की जो तीसरा डिपार्टमेंट है उसकी तरफ जाते हैं। कहा गया दिल्ली, हाँ, कुमार कुशाग्रा
एक बार फिर से मुबारकबाद एक यंगस्टर को, विकेट कीपिंग भी करते हैं और हम ये बात कर भी रहे थे कि ऋषभ पंत क्या सारे मैच में कीपिंग करेंगे या नहीं, तो दिल्ली बहुत सारे विकेट कीपर ऑप्शंस की तरफ गई। फिल सॉल्ट को उन्होंने जाने दिया था जिन्होंने अभी शतक भी लगाया, फिल सॉल्ट नहीं, लेकिन कुमार कुशागरा के लिए 7 करोड़ 20 लाख। उनकी स्ट्राइक रेट भी 118 की है, क्योंकि जो आप डोमेस्टिक लेवल पे जो T20s देख रहे हैं जहां पे बाकी स्टेट टीम्स के भी बेस्ट प्लेयर खेलते हैं, वहां पे उतनी एवरेज नहीं, उतना एक्सपीरियंस नहीं, और 118 का स्ट्राइक रेट, तो 7 करोड़ 20 लाख ये कुछ थोड़ा ज्यादा हो गया कैटेगरी में मैं डाल रहा हूं। गुजरात टाइटंस, हु डिस्पाइट द फैक्ट कि मिचेल स्टार्क उनके हाथ से निकल गए, गुजरात ने हर ऑक्शन में प्लान बी प्लान सी के साथ पिछले 2 साल फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिया है, और यहाँ पे भी उनके प्लान बी और प्लान सी बहुत अच्छे थे। गजब अजमतुल्लाह उमरजाई, 50 लाख बेस प्राइस। आई वाज सुपर सरप्राइज कि किसी ने और थोड़ी सी भी बिड नहीं की। मतलब आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि 6, 7, 8 करोड़ में जाएंगे, लेकिन 2.5-3 करोड़ के आसपास तक की उम्मीद थी, बिकॉज जो हमने वर्ल्ड कप में देखा, ही प्लेड अगेंस्ट द बिग बॉयज एंड उनके पास स्किल सेट है, नॉट इमीडिएटली आउट एंड आउट मैच विनर, लेकिन एक अच्छा, बहुत अच्छा ऑलराउंड ऑप्शन। नूर और राशिद वहां पहले ही है, तो एक मिनी अफगानिस्तान का वहां पे ग्रुप है जिसमें अजमतुल्लाह उमरजाई फैंटास्टिक, गजब पिक। शाहरुख खान मुनाफे का सौदा हो सकते हैं, 7 करोड़ 40 लाख। अभी तक इस लेवल पे शाहरुख खान ने अपने आप को वो एकदम प्रूव नहीं किया, लेकिन हार्दिक के जाने से जो आप थोड़ी और फायर पावर चाहते थे, जो 6 हिटर चाहते थे, कैन शाहरुख फाइनली डिलीवर? जो स्किल सेट मौजूद था उसमें आपने बिड किया, शाहरुख खान हो सकते हैं मुनाफे का सौदा। थोड़ा ज्यादा हो गया हमें स्पेंसर जॉनसन, मतलब हमने देखा उनको 100 में कैसे उन्होंने अपने 20 बॉल के जो सेट थे उसमें सिर्फ 1 रन दिया था, विकेट्स ली थी। बहुत आंका जा रहा है उनको बिग बैश लीग में भी, लेकिन 10 करोड़ शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। बात आ गई थी डिमांड और सप्लाई पे अंत के समय पे, सो गुजरात ने इन पे दाव खेला, बट ओवरऑल आई थिंक गुजरात टाइटंस आल्सो हैड अ वेरी गुड ऑक्शन। एक जो कमी रह गई, अब रिद्धिमान साहब पे आप बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे कि वो आपको 14 मैचेस में अच्छी स्टार्ट्स दें। वन थिंग दे कुड हैव डन इज, अगर मैथ्यू वेड को पहले रिलीज कर देते तो एक और फॉरेन ऑप्शन का स्लॉट खुला होता। गुजरात के पास इस पूरे ऑक्शन में 2 ही ओवरसीज प्लेयर के स्लॉट्स अवेलेबल थे, एक गया उमरजाई की तरफ, एक गया स्पेंसर जॉनसन की तरफ, तो वहां पे आई थिंक दे हैड लिमिटेड देमसेल्व्स, बट ओवरऑल जीटी स्टैंडर्ड्स जैसे जीटी करती है, दे हैड एन ऑप्शन जस्ट लाइक दैट। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए गजब बिड मुजीब के लिए, 2 करोड़ में आपको मुजीब मिल गए। सुनील नारायण अगर थोड़े से ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड हो रहे हैं अपने करियर के इस स्टेज पे, तो आपके पास एक और मिस्ट्री ऑप्शन है। पहले ही वरुण चक्रवर्ती थे, लेकिन मुजीब नई गेंद के साथ कई कंडीशंस में आपको 2 करोड़ पे बहुत अच्छी किफायती एक बेट है। उसके बाद मुनाफे का सौदा, 2 नाम ले रहा हूं, और ये जाते जाते आई थिंक कोलकाता ने अपने ऑक्शन को थोड़ा सैल्वेज कर लिया। आपने शेफिन रदरफोर्ड को लिया, उनके पास पावर है, अगर कहीं आंड्रे रसल भी पूरी तरीके से कभी किसी मैच में फिट नहीं होते, बिकॉज फिटनेस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क जो रसल के साथ ट्रैवल करता है, तो आपके पास वहां पे शेफिन रदरफोर्ड है। और गस एटकिंसन को अब इंग्लैंड देख रही है जोफ्रा आर्चर के आगे। उन्होंने जो कुछ मैचेस खेले थे बुरे नहीं थे, वर्ल्ड कप के मैचेस अलग फॉर्मेट था, लेकिन ही कैन चर्न अप द पेस, और आपने उनको बहुत अच्छे सस्ते दाम में खरीद लिया, तो मुनाफे का सौदा थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, मेरे को तो लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया। 24 करोड़ से ऊपर आपने मिचेल स्टार्क को दे दिए, इसमें कोई शक नहीं है मिचेल स्टार्क वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हु एंटर्ड द ऑक्शन, कि वो सबसे एक्सपेंसिव होंगे ये भी आप जानते थे, और ये भी सच्चाई है कि अकेले कोलकाता उनकी बिड ऊपर नहीं लेके गए, गुजरात भी लेके गए, लेकिन आप हर अपने मैच विनर से उम्मीद करते हैं, और जितनी भी टीम्स कोचेस आप सबसे बात करते हैं, वो अपने इंपैक्ट प्लेयर से उम्मीद रखते हैं कि आपको 2, 3 हो गए 4 मैचेस जिता के दे दें। अब मिचेल स्टार्क को एक तो सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे सेम इंटेंसिटी से, और प्राइस टैग का जो दबाव है ना, अब उनके 1 या 2 मैच में विकेट नहीं आएंगे ना, तो हर जगह बात ही होगी, अरे 24 करोड़ 75 लाख दिए आपको स्टार्क, सो ये प्राइस टैग इज अ बिट टू मच। एंड आकाश ने अपने जो एक बात भी करी है, कंप्लीटली अग्री कि यू हैव टू लिव विद द फैक्ट कि स्टार्क को इतना पैसा ज्यादा मिल रहा है अगेंस्ट समवन लाइक अ बुमराह एंड ऑल दैट, तो जो खिलाड़ी रिटेन हो रहे हैं वो बोलेंगे कि यार इससे तो अच्छा है हम मिनी ऑक्शन में चलते हैं, खास करके अगर आप बॉलर हैं। सो आई थिंक नथिंग अगेंस्ट स्टार्क, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर जो ऑक्शन में थे, जो कोलकाता ने खरीदे, डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट इज मूविंग, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास मौका था, पहले उनके पास जो 11 खिलाड़ियों की लिस्ट थी वो बहुत अच्छी थी, प्लेइंग 11, कुड दे स्ट्रेंथन इट अ लॉट मोर? गजब पिक क्या है, डेविड विली, अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, तो 2 करोड़ में डेविड विली, आई विल गिव इट अ गजब पिक। अर्शिन कुलकर्णी मुनाफे का सौदा 20 लाख में, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये यंगस्टर पे ज्यादा दाव लगा सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा ऑलराउंड कैपेबिलिटी लेके आते हैं, ये आपको मिल गए 20 लाख पे। ज्यादा हो गया शिवम मावी, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में उतना क्रिकेट खेले नहीं है, ही इज बीन इंजर्ड,
ही हैजंट रियली सेट द टूर्नामेंट ऑन फायर। 6 करोड़ 40 लाख में आपको मिल गए। चलिए, आप रीइंफोर्समेंट के लिए देख रहे थे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मे बी अ बिट टू मच, बट इट डजंट मैटर बिकॉज लखनऊ के पास पैसे थे। लेकिन आवेश चमीरा जैसे बॉलर्स को जब आपने थोड़ा जाने दिया था तो कुछ और दम रख सकते थे ऑक्शन में। ऐसा नहीं कि किसी एक डिपार्टमेंट को पकड़ के ना लखनऊ ने इतना और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अब क्या ही कहने, इतने इंपैक्टफुल प्लेयर आ गए। सो दैट्स वेयर लखनऊ माइट फील कि उतना मजेदार ऑक्शन नहीं। मुंबई इंडियंस हु आई थिंक क्वाइटली हैड अ फैंटास्टिक ऑक्शन, लिमिटेड पैसों के साथ आए थे और बहुत बार वहां आकाश अंबानी के चेहरे पे भी देख के लग रहा था कि इस बिड में हम जा रहे हैं, लेकिन ये बिड हम जीतने नहीं वाले। दैट वाज प्रीटी क्लियर। लेकिन फिर भी जेरल कोटजिया आपको 5 करोड़ में मिल गए। ही वाज वन ऑफ माय टॉप पिक्स इन द ऑक्शन। तो अब ये याद रखिए, वहां पे बेरेंडॉफ पहले ही थे, बुमराह पहले ही थे, आकाश मडवाल पहले ही थे, बॉलिंग हार्दिक पांड्या भी करेंगे। तो अब आपने पेसर का ऑप्शन क्या ले लिया? जेरल कोटजिया। फिर आपने मधुशंका ले लिए, जिन्होंने भी वानखेड़े पे दूसरी बॉल पे, आपको याद है, रोहित शर्मा को भी वहां पे आउट किया था। मुनाफे का सौदा मोहम्मद नबी, 1.5 करोड़ में मोहम्मद नबी मिल गए। उतने आपके पास स्पिनर्स के ऑप्शन थे नहीं, ऋतिक शौकीन को आपने जाने दिया था, तो नबी में आपको लोअर ऑर्डर बैटिंग भी मिल सकती है। फैंटास्टिक फील्डर, थोड़े एक्सपीरियंस कैंपेनर भी हैं, तो मुनाफे का सौदा ज्यादा हो गया नन। आई डोंट थिंक मुंबई ने किसी पे भी, वैसे ही पैसे लिमिटेड थे और किसी पे वो ज्यादा हो गई वाली बिड नहीं लगाई। इनफैक्ट जो थुसारा है, नुवान थुसारा श्रीलंका के, वो स्लिंगी एक्शन जो स्विंग कराते हैं, उस स्लिंगी एक्शन के साथ आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक पिक एज वेल। पंजाब किंग्स गजब, आई प्रॉब्ली हैव टू गो विद हर्षल, 11 करोड़ 75 लाख। लेकिन हर्षल पटेल के उस दुबई सीजन के बाद हमने देखा है कि बैटर्स ने उनको पिक किया है, बहुत महंगे रहे हैं। डेथ जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वहां पे भी इकोनॉमी काफी बड़ी थी और पंजाब की विकेट पे उतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी शायद आपको चेन्नई पे मिलती या फिर किसी और स्लाइटली ड्राइश विकेट पे मिलती जो लखनऊ में मिल सकती थी। तो वहां फ्लैट ट्रैक मिलता है, उस पे क्या हर्षल के चेंज अप चल सकते हैं? बट ऑफ ऑल द इंडियन फास्ट बॉलर जो अवेलेबल थे इस ऑक्शन में, हर्षल वाज वन ऑफ देम, जिनके पास पेडिग्री है, जो प्रूव कर चुके हैं अपने आप को। सो यू वेंट फॉर दैट। तो चलिए, गजब में हर्षल डाल देते हैं। मुनाफे का सौदा हो सकता है 4 करोड़ में क्रिस वोक्स, इज अ वेरी गुड प्लेयर और पंजाब का पेस और बाउंस उनको पसंद आ सकता है। आई डोंट सी हाउ मच वो खेलेंगे क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स की तो वैसी ही लंबी लिस्ट थी। सैम करन 18.5 करोड़ में आपने लिए थे, कगिसो रबाडा आपके पास मौजूद है, लियम लिविंगस्टन आपके पास मौजूद है, जॉनी बेशर से तो आप स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। सो हाउ डू यू फिट इन फॉरेन प्लेयर्स, ये समझ नहीं आया और इसी के चलते ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। राइली रूसो 8 करोड़ एज एन ओपनिंग, वहां पे ऑप्शन नॉट श्योर। राजस्थान रॉयल्स गजब, ऐसे लग रहा था कि जो पहली बिड आई रोमन पावल वहीं पे बॉनी करके, मुझे तो लगा था कहीं 2 घंटे बाद राजस्थान की फ्लाइट ना हो, क्योंकि आधा बजट तो उन्होंने एक ही खिलाड़ी में खर्च दिया और इसलिए खर्च दिया क्योंकि एग्जैक्टली जो जरूरत थी उसको सीधा पूरा कर दिया रोमन पावल से। आपके पास हेटमायर थे, आप रियान पराग के साथ उनको 2 फिनिशर्स के तौर पे देखते थे, आपने वहां पे रोमन पावल की ताकत को डाल दिया। ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स आप वैसे ही नहीं खिला रहे थे। ऊपर आपके पास जॉस बटलर पक्के थे, हेटमायर पक्के थे और बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट पक्के थे। तो एक ओपन ऑप्शन था आपके पास एक फॉरेन प्लेयर स्लॉट का, वो आपने भर दिया। मुनाफे का सौदा नांड्रे बर्गर, अगर किसी मैच में बोल्ट नहीं या आप खिलाना चाहते हैं एक और बॉलर, आपके पास बैकअप आ गया है। नांड्रे बर्गर जो इंडिया की 3 विकेट ले रहे थे, 50 लाख में उनका सौदा भी हो गया। एक्स्ट्रा पेस उनके पास है, बाएं हाथ के हैं, ही इज यंग, ही इज मेकिंग एन इंप्रेशन, तो मुनाफे का सौदा ज्यादा हो गया। आई थिंक अगेन शुभम दुबे, सेम लाइक जो रिजवी की मैंने बात की थी, इस लेवल पे आई होप ही कम्स एंड प्रूव्स पीपल। लेकिन यंगस्टर्स पे ये प्राइस टैग का दबाव और भी परेशान कर देता है। वी येट टू कम अक्रॉस अ ड्रामेटिक स्टोरी जहां इतने बड़े प्राइस टैग के बाद एक यंगस्टर जो उतना डोमेस्टिक भी नहीं खेला है, जिन्होंने बहुत लीग्स खेली हैं, जो लोकल स्टेट लीग्स हैं T20 की। सो आई थिंक प्राइस टैग थोड़ा वहां पे ज्यादा हो गया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर गजब, नॉट श्योर, नथिंग। आपने हसरंगा को जाने दिया था, आपने हेजलवुड को जाने दिया था, आपने डेविड विली को जाने दिया था। ये बुरे बॉलर्स नहीं थे, लेकिन इसके बाद आपकी जो रीइंफोर्समेंट्स आई हैं उनको बाकी टीम्स ने जाने दिया था। इनफैक्ट गुजरात टाइटंस से काफी ये गेंदबाज निकले थे। अजारी जोसेफ को गुजरात ने जाने दिया था, यश दयाल को गुजरात ने जाने दिया था, लॉकी फर्गसन को जाने दिया था और लॉकी फर्गसन पे भी आप वापसी में गए। सो दे वर इंटरेस्टेड इन पैट कमिंस, वो नहीं मिले। सो उसके बाद आई थिंक गजब कोई पिक नहीं है। मुनाफे का सौदा हो सकते हैं लॉकी फर्गसन क्योंकि बेस प्राइस पे गए हैं, बट ही इज येट टू मेक एन इंप्रेशन इन द IPL अपनी उस पेस के साथ। टॉम करन शायद हो जाए, लेकिन कहां खेलेंगे क्योंकि कैमरन ग्रीन, फैफ डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल का खेलना तय है। तो रीस टॉपली आपकी फर्स्ट चॉइस है। अगर रीस टॉपली खेल रहे हैं तो फिर ये जितने आपने फॉरेन फास्ट बॉलर्स लिए इनकी जगह नहीं बनती और फिर आप बैकअप के तौर पे देख रहे हैं। सो आई थिंक दे मिस्ड आउट अ चांस। अजारी जोसेफ ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। उनके पास टोटल 20 विकेट्स हैं,
9.19 की इकोनॉमी है और ये 20 में से 6 विकेट एक ही मैच में आ गई थी, विच इज दैट स्पेल 6 for 12 जो मुंबई के लिए आई। लास्ट टीम सनराइजर्स हैदराबाद, अगेन दे हैड ए फैंटास्टिक ऑक्शन। गजब हसरंगा, मतलब 2 सीजन पहले 1 या 2 विकेट से हसरंगा ने पर्पल कैप मिस की थी, उसके बाद एकदम से थोड़ा आउट ऑफ फेवर हुए, मे बी फिटनेस कंसर्न्स को लेके, उनकी हैमस्ट्रिंग को लेके, बट ही हैव अ पॉइंट टू प्रूव। 1.5 करोड़ बेस प्राइस पे हैदराबाद के ग्राउंड में लेग स्पिनर्स ने अच्छा किया, तो हसरंगा वो कर सकते हैं जो राशिद खान वहां किया करते थे। मुनाफे का सौदा ट्रेविस हेड, 7 करोड़ से कम में ट्रेविस हेड मिल गया आपको। ये वो कर सकते हैं जो वहां डेविड वार्नर किया करते थे। टॉप 3 में मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा had yet to together do wonders। वहां पे अब आप ट्रेविस हेड को डाल देंगे, so that will be great, लेकिन ये 2 फॉरनर्स आ जाएंगे तो आप बाकी फॉरनर्स का क्या करेंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। क्योंकि एडन मार्करम आपके कैप्टन थे, हेनरी क्लासन फॉर्म में है, ग्लेन फिलिप्स वाजंट बैड, मार्को यानसन आपके पास पहले ही थे, फारूकी आपके पास पहले ही थे, सो हाउ डू दे हैंडल देयर फॉरेन प्लेयर्स, दैट इज अप टू देम। ज्यादा हो गया अगेन पैट कमिंस, लेकिन क्योंकि शायद उनको ट्रेविस हेड और कौन वनिंदु हसरंगा जिस दाम पे मिल गए, उनके पास पैसे थे एंड मे बी दे लुकिंग एट अ लीडरशिप रोल इस सीजन के लिए, आने वाले सीजन के लिए। पैट कमिंस में दे फाउंड दैट, सो 20 करोड़ के ऊपर इट वाज अ लिटिल मोर जस्टिफाइड उनकी टीम के हिसाब से एज कंपेयर टू मे बी मिचेल स्टार्क कोलकाता के हिसाब से, बट थोड़ी बिट जो है एक बार फिर से ज्यादा हो गई, बिकॉज पैट कमिंस ऑल्सो इज येट टू रियली, मतलब व्हाइट बॉल के साथ ऐसा कहर उन्होंने कभी आईपीएल में नहीं मचाया। तो ये गजब मुनाफे का सौदा और थोड़ा ज्यादा हो गया पिक्स थी मेरी। आपकी क्या सोच है, आपकी टीम्स हैं तो आपकी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएं। सही मायने में ये वीडियो 7 बजे डालने के लिए एडिट तक का टाइम नहीं है, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया एंड आई हैव अगेन अ वेरी अर्ली स्टार्ट इन द मॉर्निंग, सो दैट्स ऑल आई हैव। कमेंट सेक्शन में बताओ एंड गुड नाइट एंड आई होप यू लाइक्ड इट।